हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्रिगोर जोहानन मेंडल के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। पिछली बार हमने मेंडल से पहले जिन साइंटिस्ट आए और जेनेटिक्स के बारे में जो अपने आइडिया शेयर किए हमने वो डिस्कस किया था। तो टुडे लेट्स टॉक अबाउट मेंडल। तो ही वॉज बोर्न इन 1822 इन स्मॉल विलेज ऑफ हेंजेंडॉर्फ नियर ब्रून इन ऑस्ट्रिया, नाउ ब्रूनो इन चेक रिपब्लिक। 1843 में उन्होंने ज्वाइन किया सेंट अगस्टिनियन मोनेस्ट्री एट सेंट थॉमस इन ब्रून। ओके, मतलब अभी उनकी पढ़ाई चल रही थी। देन उसके बाद 1849 में उन्होंने टीचिंग अपॉइंटमेंट ले लिया, पढ़ाने का उन्होंने शुरुआत कर दी थी। ठीक है, बेसिकली ही वॉज अ टीचर। देन उसके बाद 1851 से लेके 53 तक सेंट बाय मोनेस्ट्री टू यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिया टू स्टडी फिजिक्स, बॉटनी एंड मैथमेटिक्स। तो मोनेस्ट्री ने ही उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिया में भेजा पढ़ने के लिए, आगे और पढ़ने के लिए। उसके बाद 1857 में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जो उनका फेमस एक्सपेरिमेंट था, पी के ऊपर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने शुरू किया। उसके बाद 1865 में उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स जो थी, जो भी उन्होंने खोजा था, उसे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून के सामने 2 मीटिंग्स में रखा था, एक ऑन फरवरी 8 और एक मार्च 1865 में। हिज पेपर इंटाइटल एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिड इन जर्मन। 1866 में पेपर पब्लिश हुआ इन एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ सोसाइटी। पेपर उनका पब्लिश भी हो गया था, बट इट डिड नॉट गेट दैट उनको इतनी ज्यादा प्रेज नहीं मिला और जो पहचान थी वो नहीं मिली। 1884 में मेंडल डाइड एट एज ऑफ 62 ऑफ किडनी डिसऑर्डर, मतलब किडनी डिसऑर्डर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। 1900 में आफ्टर अ गैप ऑफ 16 ईयर जो मेंडल का वर्क था वो रीडिस्कवर हुआ। ह्यूगो डी वेरिस ऑफ हॉलैंड ने किया, कार्ल कॉरेंस ऑफ जर्मनी ने किया एंड एरिक वॉन टेस्मार्क जो ऑस्ट्रिया के थे। इन तीनों बंदों ने अलग अलग जगह पे उनके काम को एक ही समय पे रीडिस्कवर किया। तो बेसिकली ही चोज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज किया, उसके फॉलोइंग रीजंस हैं विच वी वुड डिस्कस हेयर। मतलब पी प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट था, सोफिस्टिकेटेड प्लांट था, छोटा प्लांट था जिसके साथ स्टडी करना आसान था। तो अब उनके रीजंस एक वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। जो प्लांट था वो स्मॉल था, इजी टू ग्रो था एंड टुक स्मॉल स्पेस। ठीक है, ज्यादा उसे स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती थी, छोटी सी जगह में आप उसे ग्रो करवा सकते थे। दैट इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, बाइसेक्सुअल था, सेल्फ पॉलिनेटिंग था, इट कैन ऑल्सो बी क्रॉस पॉलिनेटेड। तो सेल्फ पॉलिनेटिंग था, ठीक है, और हम इसे क्रॉस पॉलिनेटिंग भी कर सकते थे। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों फ्लावर्स, मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट ऑन अ सेम प्लांट। एंड थर्ड इज अबाउट कंप्लीट लाइफ साइकिल इन वन सीजन एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। एक ही सीजन में साइकिल कंप्लीट कर लेता था और लार्ज नंबर ऑफ सीड्स बनाता था। सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट था, दैट मीन्स वो ट्रू ब्रीडिंग था। मतलब अगर सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट जो होते हैं वो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बनाते हैं, तो एक ये फायदा था। ओके, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स जो उस पी प्लांट में थे। 7 कॉन्ट्रास्टिंग पी कैरेक्टर्स जो थे। सीड शेप डोमिनेंट जो था वो राउंड था, रिसेसिव रिंकल। सीड कलर डोमिनेंट येलो, रिसेसिव ग्रीन। पॉड शेप डोमिनेंट इन्फ्लेटेड, रिसेसिव कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर डोमिनेंट ग्रीन, रिसेसिव येलो। फ्लावर कलर डोमिनेंट वायलेट, रिसेसिव व्हाइट। फ्लावर पोजीशन डोमिनेंट एक्सियल, रिसेसिव टर्मिनल। स्टेम हाइट tall and recessive small. तो now let's have a look on the principles of Mendel experiment. तो जो Mendel experiment के जो principles थे, I am just talking about the principle. इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Postulate 1 जो था वो था principle of paired factors. ठीक है, तो this was postulate 1. Postulate 2 talks about principle of डोमिनेंस। तो ये टॉक करता है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के बारे में। पोस्टुलेट 3 के बारे में जब हम बात करते हैं तो इट टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन दैट बिकम द फर्स्ट लॉ इटसेल्फ। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पोस्टुलेट 4 तो दैट टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल 4 इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि सेकेंड लॉ बना। तो अभी मैं यहीं पे ओवर कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में वी विल लुक इनटू डिटेल। थैंक यू गाइज।